हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से प्राकृतिक खेती योजना के तहत सब्जी ऑन व्हील की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए हर मोहल्ले में प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। बागवानी विभाग के सचिव सी पालरासू ने शिमला से गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुरुआत में इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट की सफलता पर इसे प्रदेश भर में शुरू किए जाने की योजना है। सबसे पहले सबके नमस्कार। आज हम एक इम्पोर्टेंट ये काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं आपको सब मित्रों आपको बुलाया। जैसे हिमाचल में 2018 में हमने एक स्कीम लॉन्च किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसके नाम है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। इसको अदरवाइज PK3Y करके एक योजना है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने एक स्कीम स्टार्ट किया 2018 में। और इसमें शुरुआत तौर में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनाया और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अलग से इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनाया। शुरू में इसको हमने ज़ीरो बजट फार्मिंग के रूप में स्टार्ट किया था। बाद में इसको लाके अब नेचुरल फार्मिंग, मतलब ये इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, मतलब प्राकृतिक खेती, जो हिंदी में प्राकृतिक खेती बोलते हैं। और इसका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था और धीरे धीरे स्टार्ट करके हमने ये टारगेट रखाया था हर पंचायत में एक एक किसान को इसमें ट्रेनिंग देंगे। और इसमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जैसे खास करके जो गोबर बेस्ड, जो जैसे उसको क्या बोलते हैं उसको, फार्म यार्ड मैन्यूर, जो कंपोस्ट बना के उसको यूज़ करना। और उससे एक खास करके पंचकाव्य करके, मतलब उसको जो ये जो गाय का यूरिन, गाय का गोबर और दूध और दही और घी, ये 5 चीज़ों को यूज़ करके उसको जो एक जैसे जो एक क्या बोलते हैं उसको ड्रम में उसको एक लिक्विड जैसे बना के उसको प्लांट को देना और उससे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना। उसमें जैसे ये जो कीड़े नाशनी के रूप में भी काम करेंगे, उसको जो कितना भी वो खाद चाहिए, खाद के रूप में भी वो काम करेंगे। और धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट बहुत कामयाब हुई और आज के डेट में लगभग 1 लाख किसान हिमाचल में इस अभियान में जुड़े हुए अपने आप। और इस प्रोजेक्ट में एक और खासियत हमने देखा, ये जो किसान ये जो नेचुरल फार्मिंग के रूप में या प्राकृतिक खेती के रूप में जो उगा रहे हैं, वो अपने गांव में ही बेच रहा है। मतलब ऐसे हमने ये भी देखा, जो किसान के अपने खेती में भी लोग आ रहे हैं, उसको मतलब खरीद के जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा, मतलब इसको एक हमने ये भी दिया, प्रोड्यूस इन द विलेज एंड सेल इन द विलेज, ऐसे हमने एक इसका स्लोगन भी बनाया। उसी तौर पे आज ये क्या करी जा रहे है, एक हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाया, जो उसमें जो फार्मर सिर्फ ये जो नेचुरल फार्मिंग में प्राकृतिक खेती में जो काम करेंगे, उनके एक हम समूह बनाया। उनके द्वारा आज हमने एक जैसे जो सब्जी ऑन व्हील, जैसे जो नेचुरल जो तरीके से बनाए हुआ सब्जी, उसको हम ये एक गाड़ी बना के वो पूरा शिमला में घूमेंगे। तो जो भी वो खरीदना चाहेंगे उस सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लोग यूज़ करेंगे। और इसके लिए आज हम लॉन्च करे जा रहे हैं एक गाड़ी, उसमें सस्ता भी होंगे और नेचुरल होंगे। और मित्रों, आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा, हिमाचल में ये जो कैंसर है, जो कैंसर का इंसिडेंस है, ये बहुत हाई है। मतलब आपको एक डाटा आप देखेंगे, जो डाटा पब्लिश होता है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंस हिमाचल में हो रहा है। ये बहुत अलार्मिंग काइंड ऑफ डाटा है। और इसके कारण भी देखेंगे, जो हिमाचल में जो खेतों में पेस्टिसाइड किसान यूज़ कर रहा है, नेशनल एवरेज में 2 गुना ज़्यादा है। मतलब हमारा जो कितना भी सब्जी में जो पेस्टिसाइड और कीड़ा नाशनी बोलते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वो 2 गुना ज़्यादा है जो
नेशनल एवरेज में। सो इसलिए इसी के कारण हो सकता है जो कैंसर का इंसिडेंस भी हिमाचल में बहुत ज़्यादा है। ये सारे हम कम करना चाहिए, क्योंकि हम हमारा वातावरण भी अच्छा है, पानी अच्छा है, हमारा जो क्लाइमेट अच्छा है, उसके बावजूद वो कैंसर का इंसिडेंस आ रहे होगा, तो इसको हम ऐसे मान रहा है। तो इसका कारण जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेस्टिसाइड ये कीड़ानाशनी यूज़ कर रहे हैं, इसी कारण होगा। इसलिए हमने ये अभियान शुरू किया, और आपके माध्यम से मैं सारे जो किसान को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे प्राकृतिक खेती के रूप में जो अभी फसल उगा रहे जो किसान, उसमें कम नहीं हो रहा है। ऐसे एक मिसकंसेप्शन है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। लोग समझते हैं सब, जब हम ये जो फर्टिलाइज़र, ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र उसको बोलते हैं, जो यूरिया, कैसे जो इसका रिस्पांस कैसे होगा, तो उसके बाद किस तरीके इसके जो प्रॉफिट आ रहे हैं, उसके बाद मतलब ये तो शुरुआत कर रहे हैं हम, तो अपने आप किसान करते हैं, कम नहीं है। मैंने पहले ये बोला आपको पता होगा, मतलब 2 साल पहले सेक्रेटरीट में हमने एक ऑर्गेनिक सब्जी के लिए एक दुकान खोला था, आपको याद होगा। सो वो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। अब ये क्या हो रहा है, जो किसान वहाँ जो बना रहे, वहाँ से यहाँ लेके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। मतलब जो किसान का जो अपने खेती में भी लोग आके ये खरीद रहा है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। पर हम चाह रहे, जैसे मैं पहले आपको बताया ना, तो ये कंज्यूमर को ये मिलना चाहिए। जैसे हम शहर में रहते हैं, हमको ये नहीं मिलते, उसको करने के लिए हम ये कर रहे हैं। पर ये हिट होगा, पहले भी हिट हुआ था हिमाचल। अब सेक्रेटरीट में हमने एक सब्जी का दुकान खोला था, तो बहुत हिट था। अब ये क्या हो रही, इतना दूर क्यों मैं ला रहा हूँ, जब मेरे खेतों में भी लोग आके खरीद रहे, मैं इतना पर सेब में जो बहुत नहीं हो रहा है। मैं आपको मैं बताऊंगा, जो मशोबरा में जो हमारा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म है, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट दिया था नेचुरल फार्मिंग में, इसको ट्राई करो करके, तो बहुत सक्सेसफुल है। मतलब ऐसे ही जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, जो अभी जो नया वेराइटी आ रहे हैं, उसमें साइंटिस्टों ने ट्राई किया था, उसमें बहुत मतलब बराबर, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। तो बेसिकली ये नेचुरल फार्मिंग में क्या है, कॉन्सेप्ट है। सो आपने जो खेती का ज़मीन है ना, उसमें कोई जगह छोड़ेंगे नहीं है। जैसे इसमें क्या है, जो सेब के अंदर, सेब के तो बड़ा पौधे होते हैं ना, पर नीचे जो जगह खाली होते हैं ना, उसमें ये क्या करेंगे, छोटे सब्जियां लगाएंगे। जैसे उसमें हाँ जी, नहीं, खेत में जो नीचे जो उसमें क्या, इस बार इन्होंने क्या किया, मटर लगाया, कॉलीफ्लावर लगाया, और क्या लगाया, हेबिस उसमें मटर था, बीन्स लगाया। सो उसमें क्या होता, जो सॉइल का जो खाद भी देता, जो जैसे जो मटर है और बीन्स है ना, वो जो ऐसे जो फसल है, वो अपने आप वो जो सॉइल में, मिट्टी में जो खाद भी बना रहा है, ऐसे